विद्यापति एक जाने माने पोएट थे। वो मिथिला की लैंड में रहते थे। उनका हार्ट गहरी डिवोशन से भरा हुआ था। ये डिवोशन लॉर्ड शिवा के लिए थी। उन्हें अपने आसपास हर चीज में शिवा दिखते थे, हर छोटे स्टोन में, हर ऊंचे ट्री में। उनका फेथ बहुत स्ट्रांग और अटल था। वो एक सच्चे भक्त थे, प्योर और सिंपल। उनकी सोल हमेशा गॉड के लिए तड़पती थी, एक कनेक्शन जो वो अपने अंदर डीप में फील करते थे। विद्यापति ने कई सॉन्ग्स कंपोज किए। ये सॉन्ग्स लॉर्ड शिवा के लिए थे। वो ब्यूटीफुल हार्टफेल्ट मेलोडीज थीं। उनके वर्ड्स से विविड पिक्चर्स बन जाती थी। ये पिक्चर्स शिवा की ग्रेटनेस दिखाती थी। उनकी लविंग वॉइस में उनकी डिवोशन झलकती थी। ये प्योर डिवोशन माउंट कैलाश तक पहुंची। लॉर्ड शिवा ने हर एक नोट सुना। उन्होंने विद्यापति के लव की डेप्थ को फील किया। ऐसी प्योर फीलिंग ने डिवाइन को टच किया। लॉर्ड शिवा माउंट कैलाश पर रहते थे। वहां से वो अपने डिवोटी को ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने विद्यापति का इनोसेंट प्योर हार्ट देखा, एक हार्ट जो वर्ल्डली डिजायर से फ्री था। वो सिर्फ गॉड के प्रेजेंस के लिए तरसता था। शिवा इससे इमेंसली प्लीज्ड हुए। उन्हें विद्यापति की तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस हुआ। ऐसी अटूट डिवोशन सच में रेयर थी। ये मॉर्टल वर्ल्ड में एक जूल जैसा था, स्पिरिचुअल लाइट की एक रोशनी। तो शिवा ने एक डिवाइन डिसीजन लिया। उन्होंने अपने प्यारे विद्यापति से मिलने का डिसाइड किया। माइटी पावरफुल गॉड के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत सिंपल हम्बल रूप में। शायद अपने डिवोटी के फेथ को टेस्ट करने के लिए, या शायद बस उनके करीब रहने के लिए। एक ब्यूटीफुल डिवाइन प्ले, एक लीला अर्थ पर होने वाली थी। गॉड और उनके भक्त की स्टोरी, प्यार और पहचान की एक कहानी। एक सुबह एक स्ट्रेंजर आया। वो विद्यापति के हम्बल से दरवाजे पर खड़ा था। वो पूर थका-हारा और टायर्ड लग रहा था। उसके कपड़े पुराने और बहुत सिंपल थे। उसने हम्बली अपना परिचय उगनन के रूप में दिया। उसने विद्यापति से पूछा कि क्या उन्हें हेल्प चाहिए। मैं काम और रहने की जगह ढूंढ रहा हूं काइंड मास्टर, उसने कहा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी सर्विस फेथफुली और अच्छे से करूंगा। उसकी आंखों में सिंसेरिटी दिख रही थी। वो जेन्युइन नीड में एक आदमी लग रहा था। विद्यापति अपने काइंड हार्ट के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उस पूर सीधे साधे आदमी को देखा। उनका कंपैशनेट नेचर जाग उठा। उन्होंने उगनन को एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने का डिसाइड किया। तुम मेरे साथ यहां रह सकते हो, विद्यापति ने कहा। तुम मेरे डेली चोर्स में मेरी असिस्ट कर सकते हो। उगनन ने डीप ग्रेटिट्यूड में अपना सिर झुकाया। एक जेंटल स्माइल ब्रीफली उसके होंठों पर आई। वो जगह पाकर हैप्पी था। उन दोनों के लिए एक न्यू चैप्टर शुरू हुआ। उगनन ने तुरंत अपनी सर्विस शुरू कर दी। वो डिलिजेंस और अटमोस्ट केयर के साथ काम करता था। वो हमेशा क्वाइट, पोलाइट और एफिशिएंट रहता था। वो हर सिंगल टास्क परफेक्टली करता था। उसके आसपास एक स्ट्रेंज काम पीस रहती थी। विद्यापति को उगनन के साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता था। वो धीरे धीरे उस पर डीपली ट्रस्ट करने लगे। उगनन ने कभी कंप्लेन या हेजिटेट नहीं किया। वो एक क्वाइट स्टडी ग्रेस के साथ सर्व करता था। उसका प्रेजेंस स्ट्रेंजली कंफर्टिंग था। उगनन पोएट का एक्सेप्शनल केयर रखता था। वो डिलिजेंटली विद्यापति की नीड्स का ध्यान रखता था। वो रिवर से फ्रेश पानी लाता था। वो छोटा सा मॉडेस्ट घर क्लीन करता था। वो विद्यापति की पूजा के लिए सभी आइटम्स प्रिपेयर करता था। पोएट की लाइफ अब बहुत ईजियर हो गई थी। उन्हें लगा कि उनके पास अब और प्रीशियस टाइम है। अपनी प्रेयर्स और मेडिटेशन के लिए ज्यादा टाइम, अपने डिवोशनल सॉन्ग्स लिखने के लिए ज्यादा टाइम। उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और भी डीप हो गईं। एक दिन विद्यापति को ट्रैवल करना पड़ा। उगनन, उनका फेथफुल सर्वेंट, उनके साथ गया। उन्होंने एक डेंस क्वाइट फॉरेस्ट से जर्नी की। सूरज फियर्स इंटेंसिटी से तप रहा था। वो समर का एक एक्सेप्शनली हॉट दिन था। विद्यापति को जल्द ही एक्सट्रीमली प्यास लगी। उनका गला सूखा, ड्राई और सोर महसूस हो रहा था। उन्हें वीकनेस की एक वेव सी महसूस हुई। गर्मी उनके लिए अनबेरेबल होती जा रही थी। उन्हें डेस्परेटली पानी चाहिए था। पानी, उगनन, मुझे पानी चाहिए, वो चिल्लाए। उनकी आवाज वीक थी, डेस्परेशन से भरी हुई। उन्हें लगा जैसे वो जल्द ही फेंट हो जाएंगे। आसपास कोई रिवर या स्ट्रीम नहीं थी। कोई कुआं नहीं, कोई तालाब नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विद्यापति पानी के लिए सचमुच डेस्परेट थे। अपनी डिस्ट्रेस में उन्होंने लॉर्ड शिवा से प्रे किया। ओ लॉर्ड, प्लीज अब मेरी हेल्प करो, उन्होंने विस्पर किया। उनका फेथ ही उनका एकमात्र सहारा था। उगनन हालांकि परफेक्टली काम रहा। मास्टर, प्लीज एक मोमेंट यहीं वेट कीजिए, उसने कहा। मैं आपके लिए थोड़ा पानी फाइंड करने की ट्राई करूंगा। वो विद्यापति से शॉर्ट डिस्टेंस पर चला गया। वो एक बड़े एंशिएंट ट्री के पीछे गया। फिर वहां एक अनबिलीवेबल मिरेकल हुआ। उगनन की मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर से गंगा बह निकली। सेक्रेड रिवर, प्योर और सेलेस्टियल, लाइफ गिविंग पानी की एक जेंटल स्ट्रीम, एक डिवाइन सीक्रेट जो प्लेन साइट में हिडन था। उगनन ने केयरफुली होली वाटर कलेक्ट किया। उसने एक छोटा सिंपल सा लीफ कप यूज किया। वो क्विकली उसे अपने मास्टर के पास लाया। प्लीज इसे पीजिए मास्टर, उगनन ने जेंटली ऑफर किया। विद्यापति ने वो कूल रिफ्रेशिंग पानी पिया।
उसका टेस्ट डिवाइन था, किसी और जैसा नहीं। वो लाइफ गिविंग था, उन्हें इंस्टेंटली रिवाइव कर रहा था। उन्होंने उग्नन को रिन्यूड आइज से देखा और फिर उन्होंने इसे क्लियरली देखा, गंगा को उग्नन के मैटेड हेयर से बहते हुए। विद्यापति ये साइट देखकर अटरली हैरान रह गए। वो तुरंत उग्नन के पैरों पर गिर पड़े। ओवरवेलमिंग जॉय के आंसू उनकी आंखों से बह निकले। माय लॉर्ड, माय शिवा, ये आप हैं। वो रो पड़े। उग्नन सच में लॉर्ड शिवा खुद थे। लॉर्ड ने अपने डिवोटी पर जेंटली स्माइल किया, फिर उन्होंने अपना ट्रू ग्लोरियस डिवाइन फॉर्म रिवील किया, बस एक फ्लीटिंग प्रेशियस मोमेंट के लिए। विद्यापति देखते रहे, उनका हार्ट वंडर से भरा हुआ था। उनकी सबसे बड़ी विश पूरी हो गई थी। शिवा फिर सॉफ्ट लविंग वॉइस में बोले, विद्यापति मेरे प्यारे डिवोटेड फ्रेंड, उन्होंने शुरू किया, तुम्हें इस आइडेंटिटी को हमेशा सीक्रेट रखना होगा। मुझे तुम्हारी सर्विस और कुछ समय तक करने दो। विद्यापति, जो अभी भी विस्मय से भरे हुए थे, तुरंत अग्री हो गए। उन्होंने सॉलमली प्रॉमिस किया कि किसी को नहीं बताएंगे। उनका हार्ट प्योर हैप्पीनेस से ओवरफ्लो हो रहा था। लॉर्ड शिवा खुद उनके साथ रह रहे थे। एक डिवोटी इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या मांग सकता था। उन्होंने इस डिवाइन सीक्रेट को डियरली चेरिश किया। लाइफ चलती रही, प्रेशियस सीक्रेट सेफ था। लेकिन एक दिन विद्यापति की वाइफ सुशीला, वो उग्नन सर्वेंट पर बहुत एंग्री हो गई। उसने अपेरेंटली कोई छोटी मिस्टेक कर दी थी। अपने रेज में उसने जलती हुई लकड़ी का एक पीस उठाया। उसने उग्नन को स्ट्राइक करने के इरादे से उसे उठाया। विद्यापति ने यह हॉरिफाइंग सीन देखा। वो टेरर में चिल्लाए, रुको, उसे मत मारो, वो शिवा हैं। पैनिक में उनके मुंह से वर्ड्स निकल गए। सीक्रेट प्रॉमिस टूट गया था। सीक्रेट अब सबके सामने रिवील हो गया था। इंस्टेंटली उसी मोमेंट उग्नन वैनिश हो गए। लॉर्ड शिवा उनकी नजरों से डिसअपीयर हो गए। विद्यापति अटरली हार्ट ब्रोकन और उदास और अकेले रह गए। वो अनकंट्रोलेबली रोते रहे, शिवा का नाम पुकारते हुए। बाद में शिवा उनके ड्रीम में अपीयर हुए। मैं तुम्हें सच में छोड़कर नहीं जाऊंगा माय फ्रेंड, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारे साथ यहीं इस जगह पर रहूंगा। एक शिवालिंगम के रूप में, एक इटर्नल प्रेजेंस, यहां उस सेक्रेड फॉर्म में मेरी वर्शिप करना। इस तरह उग्नन महादेव टेंपल एस्टैब्लिश हुआ, डिवाइन लव का एक सिंबल।